सभी जम्मू वासियों को नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि बैसाखी के पावन दिन पे तवी आरती और बैसाखी मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू स्मार्ट सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, साथ-साथ रघुनाथ बाजार विकास कॉरिडोर काउंसिल, इनके साथ मिलके ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट एक प्रेस्टिजियस जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो अभी काफी हद तक बन के पूरा हो गया है। कुछ कंपोनेंट्स इसके साइड के बचे हैं, लेकिन मेन जगह जहाँ पे लोगों की आरती हो सकती है और जो मेन मेन इसके प्रोजेक्ट के बिंदु हैं वो सभी पूरे किए जा चुके हैं। आज हम आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण देते हैं। ये तवी रिवर फ्रंट के लेफ्ट बैंक पे होगा, यानी कि वो एरिया जो एशिया होटल वेयर हाउस के थ्रू या फिर भगवती नगर फोर्थ ब्रिज के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। साथ साथ ये प्रोग्राम की मैं थोड़ी डिटेल्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। 4:30 बजे के लगभग दंगल की शुरुआत होगी। आप सभी को पता है बैसाखी पे हिस्टोरिकली हमारे कल्चर में दंगल का आयोजन किया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से डोगरी कल्चर, डोगरी कुजीन को भी प्रमोट करें और उसके अंदर फैमिलीज के लिए फूड कोर्ट्स भी रहेंगे, बच्चों के लिए खेलने के स्पेसेस रहेंगे, जो कि बैसाखी मेले का पार्ट रहेगा। शाम को 6 बजे से तवी आरती की शुरुआत की जाएगी। तवी आरती पहली बार तवी नदी के घाट पे इतनी बड़ी आरती आयोजित की जाएगी। पहले भी तवी नदी की आरतियां होती रही हैं। ये जो रिवर फ्रंट का नया घाट बना है, इसको एक और भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाने की एक छोटी सी कोशिश है। इसमें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे और पूरे जम्मू शहर से ज्यादा लोग आए और श्री रघुनाथ जी विकास काउंसिल के जो टीम है, उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से अपने आचार्यों को ट्रेनिंग देके ये आरती का प्रोग्राम बनाया है। ये लगभग पौना घंटा 45 मिनट की आरती रहेगी, जिसमें कि आप सब अपने परिवारजनों के साथ आके उसको देख सकते हैं, उसको आनंद ले सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और लोगों की भागीदारी इसमें बढ़े। सर इसका रूट कौन-सा रहने वाला है? ये बताइए ज़रा कहाँ किस जगह से कहाँ से आ सकते हैं लोग वहाँ पे इस आरती में शामिल होने के लिए? और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? कोई एंट्री फीस तो नहीं है? कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है और ये पूरा का पूरा इवेंट पूरी पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा शुरुआत में बैसाखी मेले का आयोजन होगा, ये प्रोग्राम 4:30 बजे से शुरू होगा। तो अगर हम एशिया होटल और वेयर हाउस के एरिया से आते हैं तो वहाँ पे जो रिवर फ्रंट का रूट है वो हमने लेना है। अगर हम फोर्थ ब्रिज से नीचे उतर के जब हम आगे आते हैं तो वहाँ से भी एक एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। सफिशिएंट पार्किंग का स्पेस प्रोवाइडेड किया हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट में टॉयलेट्स हैं, बाकी एमिनिटीज हैं और फैमिली के लिए बैठने के लिए स्पेसेस प्रोवाइडेड है। इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करें। सर ऐतिहासिक पल है, लोग जो है वो काफी ज्यादा पहुंचेंगे, तो पार्किंग की सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाई गई है ताकि पार्किंग से लोग जो है वो परेशान ना हो। बिल्कुल, पार्किंग की एक सेपरेट फैसिलिटी हमने रखी है जहाँ पे सारी हमारी टीम मुस्तैद रहेगी, मौके पे रहेगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। बैसाखी का जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो तवी रिवर फ्रंट के घाट पे हो रहा है। बाकी अलग अलग जगह डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म के माध्यम से भी कार्यक्रम होंगे। सर जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है उसमें होगा जो हमारा लेजर बीम का शो है, ये एक तरह का आगे का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग जम्मू वासियों के सामने लेके आ रहे हैं और जिस तरह से पब्लिक का फीडबैक मिलता है फिर हम इसको आगे और डेवलप करेंगे। इसमें जैसे जैसे आरती चलेगी तो तवी नदी के दूसरे घाट पे सामने की तरफ हमारे जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी बाकी इमेजरी होती है, वो सारी लेजर के माध्यम से दिखाई जाएगी ताकि लोगों को एक पूरे एरिया के ग्रैंड्योर का भी पता लगे और हम अपने तवी रिवर फ्रंट को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकें। सर जिस तरह से कल तो बैसाखी की तभी आरती हुई रही है, बैसाखी के अवसर पर आगे भी ये देखी जाएगी रोजाना या वीकली, कुछ ऐसा है? जी, इस आरती के जो मुख्य आयोजक हैं वो हमारे श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल की कमेटी मेंबर्स हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अवश्य हर महीने उनकी इस आरती को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अब हमने जैसे जैसे अभी ट्रायल किया तो पानी भी रुकने लगा है। बराज में हमने देखा कुछ गेट्स नीचे नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर गेट्स हमारे नीचे हो गए, पानी रोक दिया गया।
तो जैसे-जैसे अब ये हर महीने होने की एक सिस्टम बन जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करने का ये काम करेगा। तो नालों को प्लग करने के लिए एसडब्ल्यूपीज बनाए जा रहे हैं, सर हो गया काम पूरा या कब तक होगा? क्योंकि नालों वाला काम हमारा जुलाई महीने तक खत्म होगा, 70% के आसपास ये काम कंप्लीट हुआ है, इसीलिए हम लोग पानी को रोकने के बाद आरती स्वच्छ माहौल में कराएंगे, उसके बाद इस पानी को वापस छोड़ेंगे। अगली बार जब अगले महीने ये आरती होगी अब मई जून के महीने में, तब हम पानी को फिर रोक लेंगे। जुलाई तक हमारे पास वो स्थिति होगी जिसमें कि हमारा नालों का पानी, मेजर नाले 11 हमारे मेजर नाले हैं जिनको अभी टैप नहीं किया गया है, उन मेजर नालों का पानी आना बंद हो जाएगा। सर केनाल तवी की बात करें नहर की, तो प्राचीन मेले वहाँ पर लगते हैं, तो इस बार भी कल भी वहाँ भी से लगेगा। तो जिस तरह से आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा जी भी आ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, या ट्रैफिक डायवर्शन कहाँ से होगा, या वैसे ही पहले चलता है वैसे ही चलेगा, कोई इसमें चेंजेस आए? हम लोगों ने पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो उसके इंश्योर करने के लिए मिनिमम डाइवर्जंस रखे हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रैफिक का मेजर डाइवर्जन होगा तो आपको टाइमली इत्तला रहेगी। अभी जो मैंने आपको 2 रूट्स बताए, एशिया होटल और वेयर हाउस के थ्रू जब हम आगे आते हैं तो रिवर फ्रंट का एक एक्सेस है और दूसरा एक्सेस हम भगवती नगर 4th ब्रिज से जब नीचे उतरते हैं। इन दोनों रास्तों से आप लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर फ्रंट पे आ सकते हैं। प्रोजेक्ट भी बड़ा सा पर्टिकुलर ambitious है। क्वेश्चन है, जो तवी की आरती की आप बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस एक प्रैक्टिस हो गई हमारे लिए। बट क्या जो हमारा इसमें एक स्लॉटर हाउस आता है, उसका जो वेस्ट है वो अभी भी तवी में आ रहा है? अगर वो तवी में आ रहा है, then how the आरती कैन बी? नहीं, उधर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे कि कोई भी वेस्ट उसका नदी के अंदर ना आए और इसके लिए हमने पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी को जॉइंट विजिट के लिए भी कहा हुआ है और हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी हमारा नदी का पानी है वो प्योर रहे, स्वच्छ रहे। सर इसी का पार्ट सेकंड ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट, रेड ग्रीन प्रोजेक्ट, सर वो कब तक होगा और उसका क्या प्रोग्रेस? ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट जो है जिसपे हमने कुछ दिनों पहले 26 जनवरी के जस्ट एक दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था, वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अगर फर्दर एक्सटेंशंस या इसी तरह के और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रणवीर कनाल के अलोंग साइड बनाने हैं तो उसके लिए अलग प्रोजेक्ट कंसीव किया जाएगा। सर जैसे कल आरती है, क्या उसके लिए कोई प्रॉपर्टी रखी जाएगी जिससे लोगों को पता लगे कैसे हमें क्या रखा जाएगा? मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल हम लोगों ने रखी हुई है। अगर आप हमारा इनविटेशन कार्ड देखेंगे तो हमने उसमें क्यूआर कोड रखा हुआ है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वहाँ की गूगल लोकेशन देख सकते हैं। उससे आपको आने में एकदम आसानी हो जाएगी और इस चीज़ को भी आप अपने यूजर्स तक पहुँचाइए ताकि सब लोग आने में आसानी से पहुँच सकें। टोटल नंबर स्टॉल्स कितना है जो स्टॉल लगे? हमने टोटल 10 स्टॉल्स रखे हैं। इसमें डोगरी कुजीन के खाने हैं, हमारे लोकल जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके भी हैं, हमारे कुछ लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स भी हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी इसमें स्पेसेस प्रोवाइडेड है। आरती का जो टाइम है 6 बजे जनरल पब्लिक ने बैठ जाना है, जो हमारे वीआईपी वीवीआईपीज है 6:30 बजे तक वो लोग आ जाएंगे और ये लगभग 1 घंटे के आसपास आरती चलेगी। डोगरी को बढ़ावा देने के लिए कोई कल्चरल आइटम? कल्चरल आइटम्स को भी हम लोग आगे रखेंगे। काफी लोगों के सजेशंस भी आए थे। अभी क्योंकि आरती का प्रारूप इस तरह से बनाया गया है कि उसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स हम नहीं रख सकते, इसको आगे के महीने के जब भी आरतियां होंगी तब किया जाए। सर जिस तरह से कल आरती होगी और खुद डांस हमने जरूर रखा हुआ है, जो वेलकम डांस रहेगा, खुद डांस को हमने वहाँ रखा हुआ है। सर कल जिस तरह से आरती होगी और आने वाले समय भी आप बता रहे हैं कि आरती होगी, बड़ी बार देखा जाता है तभी के ब्रिज से लोग जो कचरा है या फिर कोई पूजा की सामग्री है उसे प्रोवाइड करते हैं, उसको रोकने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए क्या जेएमसी ने कोई ऐसे कदम उठाए हैं या उठाने वाली है, क्योंकि अब तो एक रिलीजियस प्लेस। मैं आपको इसमें एक चीज कहूंगा, मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहती है। अगर हम लोग एक सिंपल सी बात अपने लोगों तक पहुंचा दें कि आप पूजा जरूर करिए, आप माला प्रसाद जरूर डालिए, लेकिन उसके साथ क्या पॉलिथीन डालना भी जरूरी है? क्या वो कहीं लिखा हुआ है कि आपने पॉलिथीन वेस्ट को भी उसमें डालना है? तो कहीं ना कहीं हम अपनी पूजा को कंटिन्यू रहते हुए, अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखते हुए, अपने तौर तरीकों को कंटिन्यू रखते हुए भी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो क्या मेले का टेन्योर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा इसमें? जैसा मैंने आपको कहा कि पूजा आगे होनी है और श्री रघुनाथ जी विकास काउंसिल ने इस बारे में कहा है कि वो इच्छुक है कि इसको रेगुलरली कराया जाए। तो क्योंकि ये एक कम्युनिटी का इनिशिएटिव है, हम लोग बैकग्राउंड में सपोर्ट देते हैं, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कम्युनिटी के जुड़े और वो इसमें लीड लेके इसको बार-बार कराएँ। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, हम इनको ऑप्टिमम माहौल प्रोवाइड करें, वहाँ पे बैंक पे सफाई रहे, पानी रुक जाए, ये चीज़ हम इंश्योर करें। सर जम्मू स्मार्ट सिटी का ये लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था, क्या आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं
अभी इसमें और काम होना बाकी है, फिनिशिंग वर्क और प्लांटेशन।